ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और किस तरीके से हमारे युवा जो है ड्रग्स की चपेट में आते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि आए दिन हम ये खबर सुनते हैं कि किस तरीके से जो ड्रग्स है वो हमारे युवाओं को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है। लेकिन ऐसे में ही बहुत से ऐसे युवा हैं जो इस चीज़ का बेड़ा उठाते हैं कि वो ड्रग्स के खिलाफ जो है आवाज़ उठाएंगे। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मीर इतरत हैदरी, जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं और जो है एक साइकिलिस्ट है। आपको बता दें कि ये सोलो साइकिलिंग जो है करते हैं और ये साइकिलिंग करने का इनका एक ही मोटिव है कि किस तरीके से जो है अवेयरनेस जो है ड्रग्स के खिलाफ फैलाई जाए। इतरत से बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर अभी ये जो है साइकिल चला कर गए हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स इन्होंने सेट किए और कब से जो है इन्होंने ये करना स्टार्ट किया है। इतरत, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका कि आपने मेरी जो आवाज़ है उसको जो है पंख दिए हैं और उसी की वजह से ये लोगों तक पहुंचेगी ये आवाज़। इतरत, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन कर रहे हैं और ड्रग्स के खिलाफ जो है आप आवाज़ उठा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सफ़र की शुरुआत है ये कहाँ से हुई थी? 2018 से हुई है और कश्मीर में अगर आप देखेंगे 10 साल पहले का अगर आप रिकॉर्ड उठाने की कोशिश करेंगे तो 10 साल पहले कश्मीर में एक भी यूथ वहाँ का ड्रग्स नहीं लेता था। किसी जगह सुनने में आता था कि चर्च कोई नौजवान जो है वो लेता है, लेकिन आज अगर देखेंगे तो ऐसे ऐसे नशे हमारे कश्मीर में पहुँचे हैं कि परसों का न्यूज़पेपर अगर हम उठाएं तो उसमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि एक इंजेक्शन ऐसा आया है कश्मीर में कि अगर वो आज कोई नौजवान इस्तेमाल करेगा तो 6 महीने तक उसका असर रहेगा। तो ये चीज़ें अगर हम सोचेंगे नहीं है इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल एक पर्सन, सारी ज़िम्मेदारी मैं सरकार पे नहीं छोड़ता हूँ, सारी ज़िम्मेदारी मैं आप पर यानी मीडिया पर नहीं छोड़ता हूँ, किसी पर भी नहीं। लेकिन एक चीज़ है, सरकार को भी खुद अपनी ज़िम्मेदारी अगर निभानी भी हो तो लेकिन 50% तो निभानी पड़ेगी जो वो निभा नहीं रही हैं। और उसके अलावा अगर बात करेंगे लोग जितने सेमिनार्स हमारे कश्मीर में हो रही हैं, जम्मू में हो रहे हैं, हर जगह मुल्क के बेशतर मकामात पर जितने भी सेमिनार्स होते हैं वो सिर्फ फ़ोटो सेशंस तक महदूद रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं लोगों को उजागर कर रहा हूँ और नौजवानों को पैगाम दे रहा हूँ कि आप इस रास्ते को छोड़ें और एक अच्छा रास्ता इख्तियार कीजिए ताकि हमारा जो समाज है हम समाज में रहने के काबिल बन जाए। इतरत, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ईयर में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया था कि आपने ड्रग्स को जो है चुना था और कहा था कि मैं इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाऊँगा और साइकिलिंग करके जो है अवेयरनेस फैलाऊँगा? 2018 से मैंने इसकी शुरुआत की है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं एक राइटर भी हूं। मेरे काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो है अभी भी न्यूज़पेपर्स में आते हैं और उससे पहले हर रोज़ मेरा एक न एक आर्टिकल आता था। एक सोशल वर्क करता था और सोशल समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको देखता था और लोगों तक पहुंचाता था कलम के ज़रिए से। लेकिन आप भी जानती हैं और सारा जितने भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि आजकल न्यूज़पेपर पढ़ने का रुझान कम है। न्यूज़पेपर उतना नहीं पढ़ा जा रहा है जितना आपके हाथ में मोबाइल है। वीडियो आ गया और इस पर अगर आप देखेंगे कि कुछ चलेगा ऐसा कि जो सुनने के काबिल हो तो आप अपने उस वीडियो को देखते हैं और फिर उस पर देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो आर्टिकल्स लोग कम पढ़ते हैं आजकल, तो इसलिए मैंने सोचा कि घर से निकलना पड़ेगा। और साइकिल, दूसरा सवाल ये होगा कि साइकिल क्यों आपने चुना? वो मैंने इसलिए चुना क्योंकि अगर मैं गाड़ी में चला जाऊंगा तो लोग मुझे रोकेंगे नहीं, लोग पूछेंगे नहीं कि क्या चीज़ है। और मैंने साइकिल को इस वजह से चुना क्योंकि इसकी रफ़्तार भी कम होती है और दूसरा, मैं जहाँ पे भी कोई रोकना मुझे चाहेगा वो रोक सकता है, मुझे आराम से पूछ सकता है। मैं टी शर्ट्स भी बना सकता, इसके लिए बनाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि टी शर्ट्स जो मेरे फ़ोटोग्राफ्स मैं टी शर्ट्स भी मैं पहनता हूँ, उन पर लिखा रहता है जो मेरा स्लोगन है, नो टू ड्रग्स। इतरत, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने कौन सा एरिया जो है कवर किया और आपको लग रहा है कि ये करने से थोड़ा चेंज जो है आ रहा है, लोगों में अवेयरनेस? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। आप देखिए, अगर आप पिछले साल की ही बात मैं कर रहा हूँ। पिछले साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, आप एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बात करेंगे तो 80% से ज़्यादा यूथ जो है वो क्रॉस कर चुका था जम्मू एंड कश्मीर में ड्रग्स की तरफ जो जा रहा है। तो अगर आप इस साल की बात करेंगे तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि सेमिनार्स बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन सिर्फ फ़ोटो सेशंस के लिए हो रहे हैं, उनका रिज़ल्ट ज़ीरो है। मैंने जितने भी सेमिनार्स आज तक देखे हैं, करोड़ों रुपए उस पर खर्चा भी होता है लेकिन बस रिज़ल्ट ज़ीरो, कोई काम वैसा नहीं हो रहा है जिसको मैंने ये भी आपको कहा कि सरकार को भी ज़िम्मेदारी ज़रूर समझनी चाहिए। और रहा सवाल कि आपने क्या क्या कवर किया है, इसमें मैंने पूरा जम्मू कश्मीर पहले कवर कर चुका हूँ।
करगिल गया हूँ मैं, लद्दाख तक, और उसके अलावा श्रीनगर टू चंडीगढ़ में गया हूँ और चंडीगढ़ से वापस भी आया हूँ। 1200 किलोमीटर 7 दिनों में मैंने कवर किए हैं। उसके अलावा एक रिकॉर्ड मैंने बनाया हुआ है कश्मीर में चिलेकलान, जो लास्ट ईयर 16 जैन को मैं श्रीनगर के क्लॉक टावर से निकल चुका था। उसको भी लगभग जम्मू कश्मीर के पूरे जितने भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं उन्होंने कवर किया है उस स्टोरी को, और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया है। बर्फ़बारी के होते हुए श्रीनगर से गुलमर्ग तक मैं चला गया 12 डिग्री माइनस टेम्परेचर में, और वो ग्राउंड लेवल से 8694 फीट जो है ऊपर है। वो आज तक, ये मैं आपको बताता चलूँ फिर से कि वो आज तक हमारे मुल्क के किसी भी नौजवान ने वो कारनामा अंजाम नहीं दिया है सिवाय मेरे। लेकिन मेरा, अगर मैं इन रास्तों को इख्तियार करता हूँ, बहुत कठिन रास्ते होते हैं बर्फ़बारी के दौरान चलना और वो इतना ऊपर चढ़ना, लेकिन वो मेरा एक ही मकसद है कि नौजवान जम्मू कश्मीर का जो है वो सही रास्ता इख्तियार करे और बाकियों के लिए जो है अच्छा बने, ना कि ऐसा बने कि बाकी उससे दूर भागने की कोशिश करें। इतरत, आपसे जानना चाहेंगे, जब भी हम किसी कॉज को पकड़ते हैं और उस कॉज को लेकर उस पर हम काम करते हैं तो लाजमी है कि हम उसकी स्टडी भी करते हैं, हम उसके बारे में पूरी डेटा इकट्ठा करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपने भी इसको स्टडी किया होगा कि क्या आपको लग रहा है कि क्या रीज़न है कि जो युवा है नशे की तरफ जा रहा है? देखिए, रीज़न्स मैं भी आपको कुछ रीज़न्स बताऊंगा, लेकिन देखिए सरकार भी कुछ रीज़न्स बताती हैं। सरकार अपनी तरीके से बताएगी, मैं अपने तरीके से बताऊंगा, आप अपने तरीके से बताएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक शऊर दिया है, उसको समझ आनी चाहिए कि देखिए अगर मैं बेरोज़गार भी हूँ, काफ़ी सारे वसाइल हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें सरकारी नौकरी मिले, ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसा रोज़गार मिले कि जिससे हम करोड़ों रुपए जमा कर सके। मेरा मानना है कि जिस इंसान के दिल में पैसों से, जिस इंसान को पैसों से मोहब्बत नहीं होगी, वो इंसान कभी ज़िंदगी में मायूस नहीं होगा। लेकिन जो इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा, दूसरों की इज़्ज़त नहीं करेगा और सिर्फ ये कहेगा कि मैं करोड़ों रुपए जमा करूंगा, लेकिन उसको जो ऐसी बात करता है कि मेरे ख़्याल में उसको याद ही नहीं है कि मुझे इस दुनिया से भी निकलना है। क्योंकि जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो एक भी पैसा अगर उसके जेब में हो तो वो भी उसके जेब से निकाल दिया जाता है। बैंक बैलेंस वहीं पर रह जाती हैं, फिर उस पर लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर किसी शख्स ने बैंक में 1 करोड़ रुपए रखा होगा, उसके 2 बेटे होंगे, दोनों बेटों में आपस में तजाद भी होता है। फिर तो ये चीज़ें इंसान को जहन में रखनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इंसान में शऊर होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं। मैं ये चीज़ें नहीं मानता हूँ कि ये बेरोज़गारी हैं तो इस वजह से कश्मीर में जो है ड्रग्स आम हो रहा है। लेकिन एक ड्रग माफिया है जिसको मैं दहशतगर्द कह रहा हूँ कि जो कश्मीर में इस तरह के ड्रग्स पहुँचा रहा है। किस तरह से सरकार को भी सोचना है कि अगर कश्मीर में ड्रग्स पहुंच रहा है तो कहां से पहुंच रहा है, सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगा रही है, दिन ब दिन तादाद क्यों बढ़ रहा है। ये सरकार, एलजी हुकूमत से मेरी गुजारिश होगी कि इसके बारे में ज़रूर सोचा जाए। सिर्फ सेमिनार्स ना करें, सेमिनार से क्या होगा, अगर हम खाली सेमिनार करें, फ़ोटो सेशंस के बाद फिर फेसबुक पर अपने पेज पर फ़ोटोज़ अपलोड किए तो उनका मकसद ही कुछ नहीं होगा। तो मेरे ख़्याल में ये एक जो समाज में रह रहा है एक नौजवान है उसके लिए नाइंसाफ़ी। आखिरी मेरा सवाल है, अगर नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, क्या और अचीव करना है? नेक्स्ट टारगेट बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह उसके बारे में भी ज़रूर आगाह करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी जो है सर्दियों के आयाम कश्मीर में भी चल रहे हैं। क्योंकि कश्मीर में आपको मालूम ही है, कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती हैं। लेकिन 2014 में टारगेट बहुत बड़े होंगे। और अगर आप मेरे जो अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली मैं हमारा एक वहाँ पे इंडियन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक अवार्ड सेरेमनी थी, देश रत्न अवार्ड, उससे मुझे नवाजा गया। और आपको मालूम है कि 26 जनवरी के दिन जो है रिपब्लिक डे अवार्ड, उससे भी नवाजा गया है मुझे। और इसके बाद टीपीएल अवार्ड सेरेमनी है, उसके लिए मुझे नॉमिनेट में हुआ हूँ, लेकिन उसका डेट अभी फिक्स नहीं है कि वो कब होगा। तो इंशाल्लाह 2024 में टारगेट ऐसा होगा कि सारे मुल्क के नौजवानों तक आवाज़ जानी चाहिए।